हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड के अपडेट्स और देखते हैं क्या क्या हुआ है आज के सीरियल में। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि श्रुति कहती है कि काश आपने ये सब पहले ही बोल दिया होता, पहले ही क्लियर कर दिया होता कि आप अनुज से प्यार करती हैं। अब 3 लोग घुट घुट के जिए, इससे अच्छा है कि आप दोनों एक हो जाएं। सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, मुझे नहीं मिला है, बट आपको मिला है तो छोड़िए मत। और कहती है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता अनुपमा, मैं भी नहीं। और तभी जो है वो आध्या को गले लगा के कहती है कि अब तुम मैच्योरिटी से बिहेव करना। बेटा, माँ सबकी होती है, लेकिन माँ का प्यार सबको नहीं मिलता। मुझे देखो, मेरी मॉम गुजर चुकी हैं और तुम्हारे पास ऐसी मॉम है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और उसके बाद अनुपमा को कहती है कि प्लीज़ तुम दोनों अब एक हो जाओ। अनु और अनुज से अब तुम मान बन जाओ। ये मैं गुस्से में नहीं कह रही हूँ, मैं शांति से और पूरे होश और हवास में बोल रही हूँ। जब तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते तो रहने की कोशिश भी मत करो। प्लीज़ तुम दोनों शादी कर लो। मैंने जो किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। डिम्पी और तपिश, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपकी शादी का माहौल ख़राब किया और मेरी वजह से आपके घर का माहौल ख़राब हुआ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अनुपमा से भी मांगती है माफ़ी और कहती है कि मैं स्पाइसी चटनी में लगा सारा दाग जो है मिटा दूंगी। और कहने लगती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझ रहे हो। आपको तो पता ही है, प्यार होती ही ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को कुछ पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और मैंने जो आपके साथ गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। तभी श्रुति वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे आध्या और अनुज भी वहाँ से चले जाते हैं। तो वनराज जो है अनुपमा को सुनाने लग जाता है और कहता है, कमाल है, एक तरफ तुम काव्या को घर तोड़ने वाला कहती थी और तुमने तो आज श्रुति का घर ही तोड़ दिया। चिट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। और तभी यशदीप कहता है कि तमीज से बात कीजिए मिस्टर शाह। और तभी वनराज जो है अनुपमा को कहता है कि जब तुम दोनों को एक ही होना था तो यशदीप सर का दिल क्यों तोड़ा। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि जबान संभाल के बात कीजिए मिस्टर शाह। तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि हाय लगेगी तुम्हें, श्रुति की जो तुमने शादी तोड़वाई है ना, उसकी तुम्हें हाय लगेगी। और कहता है कि जो कुछ भी तुमने श्रुति के साथ किया है ना, शादी के बाद तुम दोनों कभी भी सुखी से नहीं रह पाओगे। तो तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा जो है वो अकेले में बहुत ज्यादा रो रही होती है और कान्हा जी से कह रही होती है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मुझे ही दोष क्यों दिया जाता है, हमेशा मैं ही बुरी क्यों बनती हूँ। मैंने आज तक किसी का भी बुरा नहीं चाहा, आज तक मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। प्लीज भगवान मत तोड़िए उनका परिवार, मेरी छोटी का दिल मत तोड़िए। तो तभी हम देखते हैं कि सारे घर वाले जो है बैठे हुए होते हैं। तो तभी वहाँ पर काव्या और किंजल जो होती है वो अनुपमा का साइड ले रही होती है और किंजल कहती है कि अच्छा हुआ श्रुति का सच सामने आ गया। अरे खुद दुखी है लाइफ में, इसका मतलब ये तो नहीं ना तुम दूसरों की जिंदगी बर्बाद करोगे। तभी बाबूजी कहते हैं अनुज और श्रुति के रिश्ते का क्या होगा। तभी किंजल कहने लगती है कि क्या होगा बाबूजी, ऐसी साइको लड़की से रिश्ता बचा के भी क्या हो जाएगा बापूजी। तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि अगर शादी टूट गई तो आद्या तो पूरा दोष जो है वो अनुपमा को ही देगी। तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि जिसका दोष है तो उसी पे तो जाएगा और जिस पे इल्जाम लगा है उसी पे तो आएगा। तभी बापूजी कहते हैं कि तुझे तो बस हमेशा से अनुपमा की बुराई का बहाना चाहिए। तभी वनराज कहता है बुराई नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं बापूजी। तभी हम देखते हैं कि श्रुति जो होती है वो अपने होटल आके अपना रूम लॉक कर लेती है और अंदर रो रही होती है। और तभी जो है अनुज भी उसके पीछे पीछे आके उसका दरवाजा खटखटाता है और उसको ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन श्रुति नहीं करती और कहती है कि प्लीज लीव मी अलोन। और तभी पीछे से आध्या भी आ जाती है और कहती है जो आप कर रहे हो वो सही है। तो अनुज कहता है प्लीज अभी नहीं। और तभी जो है आध्या अनुज की बातें नहीं मानती और कहने लगती है कि आखिरकार आप अनुपमा जोशी की बातों में आ ही गए ना, आखिरकार श्रुति और आपकी उसने शादी तोड़वा ही दी ना। तो तभी अनुज कहता है कि अनुपमा ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो आध्या कहने लगती है कि पॉप्स उसने जानबूझकर आपको सुनाया है, वो महान बनना चाहती है ना इसीलिए। तो अनुज कहने लगता है कि आध्या अभी मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, प्लीज मुझे और गुस्सा मत दिलाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। तो आध्या कहने लगती है कि ओह अब आप मुझे डांटेंगे ना, ओ नहीं नहीं, अब आप मुझे मार भी सकते हैं क्योंकि ये तो इंडिया है और यहाँ तो पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते ही है ना, ये सब तो अनुपमा ने ही बताया है मुझे। और कहती है कि अनुपमा जोशी को सब कुछ पता था कि आपकी और श्रुति की शादी होने वाली है और तब भी वो आपसे जानबूझकर मिलती रही। पॉप शू का भी इनसिक्योर फील होना बनता है, वो भी इंसान है, वो भी आप दोनों को देखकर इनसिक्योरिटी फील करती होगी, जेलस फील करती होगी। और पॉप्स इसमें आपकी भी बहुत बड़ी गलती है,
आप श्रुति के फियांसे हो और अभी तक आप अपने एक्स से मिलते रहे, तो आपने भी तो इमोशनल गलती की है और शू ने भी इमोशनल में आके गलती कर दी, तो उसको उसकी सजा क्यों मिल रही है। तो तभी अनुज कहने लगता है कि प्लीज तुम श्रुति की तरफ से मत लड़ो, ये बड़ों की बातें हैं और बड़ों को ही हैंडल करने दो। तभी आद्या कहने लगती है कि इसका मतलब अब आप श्रुति से शादी नहीं करेंगे, आपने हमेशा के लिए श्रुति से शादी तोड़ दी है। और कहने लगती है कि प्लीज पापा बताइए आप श्रुति से शादी करेंगे या नहीं। और तभी अनुज जो है वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि प्लीज आद्या यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो आद्या जो है वो गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा पता नहीं घर से कहाँ चले जाती है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहीं जा रही होती है और बार बार यही सब बातें सोच रही होती है जो भी उसे श्रुति ने कही होती हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि यशदीप जो है वो बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है, तो बीजी उसके पास आकर कहती है कि बेटा तू क्या सोच रहा है, और कहने लगती है कि वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये तो हमें पहले से ही पता था। तो तभी बीजी कहती है कि बता मुझे। तो यशदीप कहता है कि दर्द हो रहा है बीजी, अपने लिए दर्द नहीं हो रहा है, मेरा तो एक तरफा प्यार है, लेकिन मुझे उन दोनों के लिए दर्द हो रहा है क्योंकि उनका तो सच्चा प्यार है। तो फिर ये क्यों साथ में नहीं है, क्यों ये दर्द सह रहे हैं। इनका प्यार अधूरा नहीं है बल्कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं बीजी। तो दर्द क्यों सहे, इससे अच्छा है कि साथ में रहें और खुश रहें। तभी बीजी कहने लगती है कि सच्ची सच्ची बोल, तू वाकई में ये चाहता है। तो यशदीप कहने लगता है कि हाँ, अनुपमा की खुशी अगर अनुज के साथ है तो मेरी खुशी जो है अनुपमा की खुशी के साथ है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि श्रुति जो होती है वो अपने रूम का दरवाजा खोल लेती है और अनुज अंदर आता है, तो अनुज से सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए सॉरी नहीं कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, इसलिए मैं आपसे सॉरी मांग रही हूँ। और कहने लगती है कि अब तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है और जो तुम्हें मैंने करने के लिए कहा था, अनुपमा के साथ शादी कर लो अनुज। और कहती है कि हम हमेशा फ्रेंड्स बन के रहेंगे और अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं हमेशा तुम्हें परेशान करूंगी। और कहने लगती है कि मैं तो अकेला रह लूंगी लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे और तुम्हें गिल्टी होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी तरफ से हमेशा फ्रेंडशिप थी और मैंने इसे हमेशा प्यार समझा और मुझे अपनी गलती सुधारनी है। तभी अनुज कहता है इट्स ओके श्रुति। और फिर श्रुति कहने लगती है कि अब तुम फ्री हो अनुज, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से फ्री कर दिया है, अब तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो और अगर तुम अनुपमा से शादी करोगे ना तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है कि श्रुति जो है वो सच में सुधर गई है, सच में उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है? तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।